तो कभी कभी ज्योमेट्रिकल लिमिट पे कभी कुछ क्वेश्चन बन जाता है, एक आध, बहुत रेयर होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ सिचुएशन बन गई तो आप क्या करने वाले हो, है ना। ठीक है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बस ये होगा कि कई बार लेंदी बन जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और लेंदी क्वेश्चंस आजकल का जमाना है नहीं, है ना। क्योंकि अगर आप वहां पे, तो आपका आजकल टाइम प्रेशर में कितना आप आंसर दे रहे हो और कितने सही दे रहे हो उस पे, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं, है ना। तो फिर भी जस्ट फॉर सेक ऑफ इट कि भाई हाँ ये भी एक चीज होती है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। ठीक है आपका, an arc PQ of a circle subtends a central angle theta as shown in the figure. Let A theta be the area between the chord PQ and arc PQ, and let B theta be the area between the tangent lines PR and QR and arc PQ. Find limit theta tending to 0, A theta और B theta। और अभी फिगर दे रहा हूं आपको। ठीक है जी, ये आपका फिगर है। अब आपको ये पता है कि भाई ये एरिया ए थीटा है और ये एरिया बी थीटा है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। जरा सोचो क्या करोगे आप। पहले तो एरिया निकालने की कोशिश करो कि क्या करना है ना। ऐसा कुछ आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ना, तो वहीं से आप सोचो कि एरियाज कैसे निकलेंगे। तो मान लीजिए ये आर है, तो ये हमने इसको यहाँ से मिलाया, तो ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। हाँ जी, ये एंगल ऑब्वियसली 90 होता है हमारा, यहाँ पे 90। और ये कितना हो जाएगा हमारा, आर 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। ऐसी चीजें आपने फिजिक्स में बहुत करी हैं, आई एम श्योर आपको पता ही है ये सब, है ना। तो हमारा ए थीटा क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ये वाला हिस्सा हमारा ये है ए थीटा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है 10th वाला फॉर्मूला याद है। ठीक है, ये एरियाज हमने 10th में निकाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं भाई। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 2 पाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई, आपको हाइट, ये वाली हाइट और ये वाला बेस चाहिए। तो ये वाली भाई हाइट क्या हो जाएगी, एंगल थीटा 2 से आप आर कॉस थीटा बाई 2 और ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा बाई 2, है ना। ये तो फॉर्मूला एक्चुअली 10th में तो याद ही होता था। तो अब यानी कि ये तुम्हारे पास बन गया आर स्क्वायर थीटा ओवर, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये तो हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला था क्लास 10th में, है ना। अब ये हमारा बी थीटा निकालते हैं। तो बी थीटा क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CPRQ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, है ना, तो वो हमारा निकल आएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए जरा, जल्दी से लिखो अपने पास। ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, राइट। तो आर स्क्वायर और 10 थीटा बाई 2, क्योंकि आर 10 थीटा बाई 2 एक साइड आर, और उसका डबल, क्योंकि एक ट्राइंगल का एरिया का डबल कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास ये आ गया जी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो ये जो बन गया हमारे पास, ये बन गया आर स्क्वायर, और ये हो गया 10 थीटा बाई 2, और आर स्क्वायर हो गया तो थीटा बाई
अब हमने ए थीटा और बी थीटा जो है अपने डिफाइन कर लिए हैं, तो अब हमें लिमिट लगानी है जी इसमें, ठीक है। तो लिमिट लगाते हैं अब। तो लिमिट है थीटा टेंडिंग टू 0 ए थीटा और बी थीटा में निकालनी थी, यानी कि ये हो गई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 आर स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये बी थीटा का आर स्क्वायर टेन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो अब इसको जरा सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा। ठीक है जी, इस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 को हाफ साइन थीटा लिख दिया। ओके, और ये हाफ और कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 हाफ बाहर आ गया, ये हो गया थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना, जिसमें कि थीटा माइनस साइन थीटा ओवर थीटा क्यूब था और उसकी वैल्यू आई थी 1/6, है ना। तो वही चीज यहाँ फिर से अप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, और यहाँ पे है टेन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वैल्यू को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू आ गई थी 1/6 करके, चाहो तो अलग से फिर देख लेना, है ना। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 और 1/2 इंटू 1/6। अच्छा, और ऊपर है थीटा क्यूब और नीचे है टेन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब क्या किया जाए जी, अब हम ये थीटा बाई 2 को जरा सॉल्व करेंगे, है ना। टेन थीटा बाई 2 को अगर सॉल्व कर लें तो ये इसका क्या आ जाएगा, चलो अच्छा आप लोग करके देखो क्या आने। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1/12, ये थीटा बाई क्यूब। अच्छा, ये टेन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 होल क्यूब अगर मैं कर दूं, ठीक है, ये यहाँ पे जबरदस्ती लेके आया तो यहाँ पे कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है ना, वो आपको 1/3 देगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया होगा शायद, है ना। ध्यान देना, नहीं तो ये कर लेना अपने आप, ये आपको 1/3 दे देगा, करके देख लेना। एल हॉस्पिटल लग जाएगा आपका सीधा सीधा, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1/12, और ये है थीटा क्यूब, और यहाँ पे है ये 1/3, और यहाँ पे है थीटा बाई 2 क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल हो गए, और ये हो गया आपके पास, इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो 2 आ जाएगा जी।